खासकर मैं टोटल इंटरनेट प्रोडक्ट हूँ। आज मैं सिविल सर्विस में हूँ, अंचलाधिकारी के पद पर हूँ, तो इसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इंटरनेट का रहा है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इंटरनेट से की है, घर बैठे बैठे सेल्फ स्टडी इंटरनेट से की है। पहले ये था कि सिविल सर्विस में एक धारणा बनी हुई थी कि काफ़ी महंगी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बुक्स खरीदने पड़ेंगे, मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, अच्छे टीचर्स से पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, शायद बिहार से बाहर जाके पढ़ना भी पड़ेगा, तो ये सब धारणा थी। तो शुरू में लगता था कि यार मुझ जैसी लड़की का कैसे हो सकता है सिविल सर्विस। मैं घर में बैठे बैठे ख्वाब देख रही हूँ सिविल सर्विस बनने का, कि मैं बिहार के सभी लोगों से, इनफैक्ट जो भी प्रिपरेटर हैं सिविल सर्विस के, मैं सबसे यही कहूँगी कि ये सब नहीं सोचना है लाइक कि पैसे नहीं हैं, लाइक टीचर्स अच्छे नहीं मिल पा रहे। हम बहुत ही लकी फेज़ में है कि आज के टाइम में हर कुछ हमारे पास फ़ोन के थ्रू भी उपलब्ध है, तो फाइनेंशियल अब स्ट्रेन नहीं रहा। जो मैंने थोड़ा बहुत फेस किया था वो आज के टाइम में तो अब वो भी नहीं रहा। मुझे थोड़ी बहुत बुक्स ये सब की इश्यूज़ आती थी, लेकिन आज के टाइम में हम लकी हैं कि अब ये सब इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो हर किसी से मैं नर्म निवेदन करूँगी, इनफैक्ट खासकर लड़कियों से, बच्चियों से, कि वो लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। मेरी तरफ से रहेगा कि मैं हमेशा आपके गाइडेंस के लिए अवेलेबल हूँ। मैं हमेशा ही, जिसको भी कोई भी अपने स्तर से कोई भी दिमाग में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे स्तर से मैं हमेशा ही उन सभी के लिए अवेलेबल हूँ। तो अगर वो चाहें तो वो करियर के लिए कोई भी गाइडेंस मुझसे लेना चाहे तो मैं हमेशा ही अवेलेबल रहूँगी। और मैं बच्चियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, माँ बाप हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, हमेशा ही। आप लोग अपने स्तर से अब इंटरनेट का इस्तेमाल करें, दोस्तों के साथ पढ़ाई करें, लेकिन अब रुकना नहीं है, अब बस आगे बढ़ते चलना है। मेहनत इतनी कर कि उसमें तुझे कभी कोई कमी ना नजर आए, खुद को इस काबिल बना कि हर एक शख्स तेरे जैसा बनना चाहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनाली सिन्हा केवी स्टूडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच है अंचल अधिकारी नेहा मैम। तो आइए जानते हैं इनकी क्या भूमिकाएं हैं बेगूसराय में, और ये इतना सराहनीय काम कर रही है। इन पूरे क्षेत्र में इनका बहुत चर्चा हो रहा है और सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़ी नज़र आती है। तो आइए मैं आपको उनसे रूबरू करवाती हूँ और जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार मैम, आपका केवी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, आज एक युवा अधिकारी के रूप में आपका हर एक क्षेत्र में, आपका जो अपना क्षेत्र पछवाड़ा है उसमें आपका बहुत ही चर्चा हो रहा है, आपके कामों की बहुत तारीफ हो रही है। हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप अपने एजुकेशन के बारे में, कुछ जन्मभूमि के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे बछवाड़ा में जनता की सेवा करने का मौका मिला। बिहार सरकार ने या हमें ये इस जॉब में आने की अनुमति दी, तो ये तो मेरा सौभाग्य है। और जहाँ तक बात आपको मेरे बारे में जानना है, तो सबसे पहले तो बिहारी हूँ मैं। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वैशाली ज़िला हाजीपुर। मैंने पढ़ाई भी वहाँ से ही सेंट पॉल हाई स्कूल से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से किया है, मैकेनिकल। मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊँ। मैंने इंजीनियरिंग में एक फर्म ज्वाइन कर लिया था एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। देन पापा की ख्वाहिश थी, और हम बिहारियों में खासकर होता है कि हम अपने पेरेंट्स की हर ख्वाहिश को सर आँखों पर रखते हैं। तो उनके कहे मुताबिक मैंने जॉब छोड़ दी। और सिविल सर्विस ऐसा ग्राउंड है ना, जिसमें काफ़ी मेहनत, काफ़ी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और एक प्रॉपर गाइडेंस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरू में काफ़ी कन्फ्यूज़न था, चूँकि कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी सिविल सर्विसेज की, तो शुरू में गाइडेंस की इशू हो रही थी। लेकिन हम लोग काफ़ी लकी हैं कि इंटरनेट ने और जियो ने काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया। मुझे तो खासकर मैं टोटल इंटरनेट प्रोडक्ट हूँ। आज मैं सिविल सर्विस में हूँ, अंचलाधिकारी के पद पर हूँ, तो इसमें सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इंटरनेट का रहा है। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इंटरनेट से की है, घर बैठे बैठे सेल्फ स्टडी इंटरनेट से की है, और मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था, जिन्होंने मुझे मेरी प्रिपरेशन स्टेज में पूरा सहयोग किया। एंड देन फाइनली एज अ सर्कल ऑफिसर बछवाड़ा पोस्टेड हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य, और बिहार सरकार का भी काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है हमें ये जॉब देने में। जी, आपका एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्राइमरी हाजीपुर से ही हुआ है। हाजीपुर से ही मैंने पहले स्कूलिंग की,
उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए कोलकाता ऑप्ट किया। कोलकाता मेरी नानी घर का फैमिली है, तो वहाँ पे मैंने ऑप्ट किया इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद देन जॉब ज्वाइन किया, एंड जॉब जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद ही मैंने सिविल सर्विस की जॉब छोड़ दी, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सिविल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा टाइम डिमांड करता है, तो मैंने ऑप्ट किया कि बेहतर है कि मैं घर में अच्छे से सेल्फ स्टडी करूँ। तो हाँ, एजुकेशन वही थी लगभग। जी मैम, आपका मैम संघर्ष से सफलता तक का कहानी हम चाहते हैं हमारे दर्शकों से आप साझा करें। ओके, संघर्ष देखिए हर किसी के लाइफ में संघर्ष आती है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो सिविल सर्विस में हो, चाहे वो चाहे कोई हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, चाहे कोई अदर प्रोफेशन में हो, हर किसी की लाइफ में संघर्ष होता है। उसी तरह मेरी लाइफ में भी था। हालांकि सबकी लाइफ में होता है, कुछ मेरिट फैक्टर्स होते हैं, कुछ डिमेरिट फैक्टर्स होते हैं। मेरी लाइफ में भी कुछ मेरिट फैक्टर्स भी थे। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, एक अच्छी बैकग्राउंड थी, हमेशा से एक सपोर्टिव बैकग्राउंड था मेरे सिबलिंग्स का, मेरे भाई बहनों का। तो ये सब, और हमेशा से ही शुरू से ही मुझे पढ़ाई में काफ़ी रुचि रही है। मुझे हमेशा से एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन लगता है। मैंने शुरू से ही न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा पावरफुल एजुकेशन को समझा है। तो ये सब मेरे लिए मेरिट्स थे। डिमेरिट्स, जैसे कि आप संघर्ष जानना चाहती हैं, तो संघर्ष में था कि अगर मेरे एस्पेक्ट से पूछे तो मुझे जहाँ जहाँ दिक्कत आई, सबसे पहले तो गाइडेंस की प्रॉब्लम थी। लाइक बिहार में खासकर लड़कियों को अभी भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और अब अगर मैं तो एक लाइव एग्जांपल हूँ, आज मैं सीईओ के पद पर हूँ, अंचलाधिकारी के पद पर हूँ, तो सरकार के योगदान की वजह से ही। तो अब काफ़ी मौके आ रहे हैं, हमें उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। तो शुरू में मुझे थोड़ी गाइडेंस की इशू हुई थी। जब मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सिविल सर्विस ट्रांसफ़र होना चाहा था, तो शुरू में कोई उतना गाइड करने वाला नहीं था कि ये करियर में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो गाइडेंस इशू हुई थी। देन सिविल सर्विस का जो पीरियड होता है उसमें मेंटल सपोर्ट, एक जो मेंटल प्रोडक्टिविटी होती है उसे बहुत हाई रखना होता है। आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हो, वो तो है ही, लेकिन एक मेंटल सपोर्ट होना चाहिए, एक मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो आपके पास हाई होनी चाहिए। आप हमेशा मोटिवेटेड रहने चाहिए। अगर डाउन्स भी आ रहे हैं तो उसे पॉजिटिव वे में लेना होता है। तो ये था कि मेंटली हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना, डाउन से डिमोटिवेट नहीं होना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ रहा। एंड देन हाँ, आप कह सकते हो कि जैसे फाइनेंशियल इशू आते हैं, पहले की मैं बात बता रही हूँ, आज की नहीं। पहले था कि सिविल सर्विस में एक धारणा बनी हुई थी कि काफ़ी महंगी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, बुक्स खरीदने पड़ेंगे, मटेरियल्स खरीदने पड़ेंगे, अच्छे टीचर्स से पढ़ने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, शायद बिहार से बाहर जाके पढ़ना भी पड़ेगा। तो ये सब धारणा थी। तो शुरू में लगता था कि यार मुझ जैसी लड़की का कैसे हो सकता है सिविल सर्विस, मैं घर में बैठे बैठे ख्वाब देख रही हूँ सिविल सर्विस बनने का, तो लगता था ये। तो शुरू में ये सब इशू, फाइनेंशियल इशू मुझे भी थी कि क्या इतनी महंगी कोचिंग या फिर इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड कर पाऊँगी बाहर जाकर। तो शुरू में लगा था ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लेकिन थैंक्स टू इंटरनेट, थैंक्स टू मटेरियल्स जो अवेलेबल इंटरनेट पे, काफ़ी लाइक साइट्स आ गई हैं, लाइक इनसाइट्स, IAS बाबा, ये सब जो सीरीज़ हैं, फिर मुनल के कुछ वीडियोस, उन सब ने मुझे हेल्प किया। तो फाइनेंशियली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, मैं बिहार के सभी लोगों से, इनफैक्ट जो भी प्रिपरेटर हैं सिविल सर्विस के, मैं सबसे यही कहूँगी कि ये सब नहीं सोचना है लाइक कि पैसे नहीं हैं, लाइक टीचर्स अच्छे नहीं मिल पा रहे। हम बहुत ही लकी फेज़ में है कि आज के टाइम में हर कुछ हमारे पास फ़ोन के थ्रू भी उपलब्ध है। तो फाइनेंशियल अब स्ट्रेन नहीं रहा। जो मैंने थोड़ा बहुत फेस किया था वो आज के टाइम में तो अब वो भी नहीं रहा। मुझे थोड़ी बहुत बुक्स ये सब की इश्यूज़ आती थी, लेकिन आज के टाइम में हम लकी हैं कि अब ये सब इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो हर किसी से मैं नर्म निवेदन करूँगी, इनफैक्ट खासकर लड़कियों से, बच्चियों से, कि वो लोग पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, इस अवसर का फ़ायदा उठाएं। पेरेंट्स तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, हर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। तो अब बारी हमारी है, अब हम सबकी बारी है कि हम लोग अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। अब वो बहाना नहीं बनाना है कि लाइक पैसे नहीं हैं, लाइक बुक्स नहीं हैं, लाइक टीचर्स नहीं हैं, मुझे तो बाहर नहीं भेजा गया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया,
ऐसे बहाने नहीं बनाने हैं। अब हमें मन लगाकर घर में ही रह के कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी है। जिसके पास जो भी सुविधा है, जो भी रिसोर्सेज है, उसका प्रॉपरली यूज़ करना है। अपने एसेट्स को पहचानिए और उनका प्रॉपरली यूज़ करिए। सब कुछ संभव है, सब कुछ। जी मैम, आपने प्रशासनिक सेवा की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की? मैंने प्रिपरेशन इंजीनियरिंग के बाद ही, इंजीनियरिंग मैंने जब ज्वाइन कर लिया 2015 के बाद, जब मैंने जॉब छोड़ा 2016 में मैंने जॉब छोड़ा था, उसके बाद से ही मैंने प्रिपरेशन, उसी समय फॉर्म भी आया था, 60-62वीं बैच की मैं अधिकारी हूँ, उसी समय इसका फॉर्म आया था। तो मैंने जब फॉर्म फिल किया तभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो वहीं से स्टार्ट हुई मेरी प्रिपरेशन जर्नी। जी मैम, आपने सर्किल ऑफिसर बछवाड़ा में कब पोस्टिंग हुई आप? सर्किल ऑफिसर लगभग पिछले साल ही अगस्त में हुई थी, तो अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा कर सकूँ। जी मैम, आपने जब सोचा कि आपको प्रशासनिक सेवा में आना है, तो आपने क्या सोचा था कि यहाँ पे जाके क्या बदलाव करना है इसके अंदर जाके? बदलाव आप यही कह सकते हैं कि बस मेरी तरफ से यही था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर सकूं, और ख़ासकर कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हैं जिनके दिमाग में अभी भी रहता है कि अरे यार, हम तो मतलब लाइक हम तक सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाएंगी, कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। पर मेरी और खासकर मेरी यही कोशिश रही है कि उन सेक्शन ऑफ पीपल जिन्हें लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, मैं उन तक रीचेबल रहूं। हर एक जनता जिनको ऐसी कोई समस्या आ रही है जिसका निदान मैं कर सकती हूँ, मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। ऐसा कोई कंप्लेन ना रहे कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। तो मेरी तरफ से मेरा सबसे महत्वपूर्ण योगदान मैं यही करना चाहूँगी कि ईमानदारी के साथ खासकर उस सेक्शन ऑफ पीपल के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँ। जी मैम, आप सीईओ पोस्ट पे हैं, इसमें ज़मीन विवाद बहुत ज़्यादा होती हैं, आप एक लड़की भी हैं, तो ऐसे बेगूसराय ज़िले में इसको कैसे मैनेज करती हैं आप? हाँ, आप बेगूसराय चुनौतीपूर्ण के साथ साथ मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मेरा जितना अनुभव रहा है, ये बहुत ही सपोर्टिव रहा है मेरे लिए ज़िला, और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी उतना ही सम्मान है। मैं लगभग 1 साल से काम कर रही हूँ। मैंने हमेशा से, मेरे पद को हमेशा से बहुत सम्मान मिली है, लोग हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और ये धारणा नहीं है कि महिला है या फिर पुरुष है। होते हैं कुछ सेक्शन ऑफ पीपल के दिमाग में आते हैं, लेकिन फिर भी बेगूसराय, खासकर मैं बेगूसराय की जनता के लिए बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। हमेशा ही बहुत ही सपोर्टिव लोग रहे हैं वहाँ पे, हर कदम पे बेगूसराय की प्रशासन हो, चाहे वो डीएम सर हो, हमेशा ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बहुत सपोर्टिव। तो महिला होकर भी हम लोग इस पद पे बहुत अच्छे से, और इनफैक्ट बस हमारे दिमाग में हमेशा ही रहता है कि हम लोग, और भी अधिकारी हैं यहाँ पे जो महिला हैं, मंसूर चक की सीओ साहिबा हैं, वीरपुर की सीओ साहिबा हैं, फिर भगवानपुर की हैं, तो हम सभी को बेगूसराय का पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा सपोर्ट। तो बस हम सब चाहेंगे कि बेगूसराय का नाम इसी तरह रोशन हो। जी मैम, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लड़कियां देख रही हैं पीपीएससी का, यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, खासकर मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और मेरी तरफ से एक रहेगा अभी कि खासकर बच्चियों के लिए खासकर मेरे पास एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो मेरा कहना है कि आप सभी अगर दर्शक मुझे देख रहे हैं, खासकर बच्चियां, अगर मेरे स्तर से आप सभी को कोई भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कोई गाइडेंस, जैसे मुझे गाइडेंस की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, तो आई कैन फील कि विदाउट गाइडेंस हम कितना ज़्यादा रैंडम थॉट्स आते हैं दिमाग में। तो मेरी तरफ से रहेगा कि मैं हमेशा आपके गाइडेंस के लिए अवेलेबल हूँ। मैं हमेशा ही, जिसको भी कोई भी अपने स्तर से कोई भी दिमाग में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरे स्तर से मैं हमेशा ही उन सभी के लिए अवेलेबल हूँ। चाहे वो भगवान की दया से बहुत सारे एग्ज़ाम्स का कुछ हद तक मुझे अनुभव रहा है, तो मैं डाइवर्सिफाइड होकर भी उन्हें गाइड कर सकती हूँ। तो अगर वो चाहें तो वो करियर के लिए कोई भी गाइडेंस मुझसे लेना चाहे तो मैं हमेशा ही अवेलेबल रहूँगी। और मैं बच्चियों से रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, माँ बाप हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, हमेशा ही। आप लोग अपने स्तर से अब इंटरनेट का इस्तेमाल करें, दोस्तों के साथ पढ़ाई करें, लेकिन अब रुकना नहीं है, अब बस आगे बढ़ते चलना है। और सरकार का भी पूरा सहयोग है आप सभी को। तो अब बिहार की लड़कियों को पीछे नहीं रहना है, अब परचम लहराने का वक्त आ गया है। जी मैम, आपने बेगूसराय में ऐसा क्या काम किया जो आपको हमेशा बेगूसराय याद रहेगा और बेगूसराय के लोग जो हैं वो आपको याद करेंगे?
देखिए, काम तो अभी भी मेरा जारी ही है और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम सभी लोग जो भी हम सभी प्रशासनिक अधिकारी हों, हम सभी कोशिश करते हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ जनता और ख़ासकर मैंने आपको पहले भी बताया जो वो सेक्शन ऑफ पीपल हैं जो अनरीचेबल रह जाते हैं, जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी हमेशा से यही ज़्यादा फ़ोकस्ड एरिया रहा है कि वैसे लोगों के लिए मैं ख़ासकर उनकी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ मदद कर सकूँ। तो बस यही है, हमारे दिमाग में यही रहता है कि कोई भी अनरीचेबल ना रह जाए, हर किसी को रीच करके उनकी मदद करनी है। जी मैम, आप सामाजिक कार्यों में बहुत नज़र आती हैं, तो इस पर आपको कब से इस सामाजिक कार्य में जुड़ने का रुझान हुआ और आपको कैसा अनुभव होता है? सामाजिक कार्यों में मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी। अगर शायद मैं आज सिविल सर्वेंट नहीं होती तो संभवतः मैं एक टीचर ही होती और ख़ासकर मुझे शुरू से ही हमेशा से ख्वाहिश रही है कि मैं बच्चों के लिए और ख़ासकर बच्चियों के लिए कुछ कर सकूं एजुकेशन सेक्टर में। मैंने बताया कि मेरे लिए एजुकेशन ही सबसे पावरफुल वेपन है और जो मेरे रीच में है और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं जितने लोगों तक इस वेपन को पहुँचा सकूँ, जितने लोगों तक इसकी सुविधा प्रोवाइड कर सकूँ। तो सामाजिक कार्यों में मैं मुख्यतः बच्चों पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ, उनकी पढ़ाई में, उनकी काउंसलिंग में, उन्हें गाइड करने में प्रॉपरली कि बस मेहनत करना है। मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होता, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट सेक्टर में हो, चाहे वो न्यूज़ सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में हो, बस आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होता, वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में प्रोडक्ट आपको दे ही देगा। तो बस मैं चाहती हूँ कि बच्चों का जो शुरू का ही जो दिमाग होता है, उनके दिमाग में शुरू से ही फीड कर दूँ कि मेहनत करके बस आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। तो यही मेरा मेन फोकस रहता है बच्चों के ऊपर खासकर। और मैं अगर सिविल सर्वेंट नहीं होती तो टीचर ही होती। जी मैम। मैम, आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श यकीन मानिए शुरू से ही, बहुत ही बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं। मैंने हमेशा से उनकी तरह आइडियल बनना चाहा है। मेरे हमेशा से आइडियल वही रहे हैं। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली है मेरी। तो मैंने उन्हें शुरू से हर चीज़ में देखा है कि मेरी पूरी फैमिली को साथ लेते हुए और अपने करियर में हो या फिर मेरी मम्मी का हाउसवाइफ वर्क, उन्होंने काफ़ी डेडिकेटली हर कुछ किया और सबके लिए समय निकाल के हमेशा से हर फैक्टर में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो सोशल हो, फैमिली सपोर्ट हो, तो हर चीज़ में मैंने अपने पेरेंट्स की तरह ही बनना चाहा। मैंने अपने पेरेंट्स की तरह इंडिपेंडेंट बनना चाहा। मैंने अपने पेरेंट्स की तरह सबके लिए सोशली सपोर्टिव, अवेलेबल और सबसे बेसिक डाउन टू अर्थ रहना चाहा। तो मेरे आइडल वही लोग हैं। उसके अलावा तो बहुत सारे, बहुत जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट साहब APJ अब्दुल कलाम, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग जिनसे हम प्रेरित होते हैं। सभी से, आप बैठी हुई आपसे भी प्रेरित हैं। आप बिहार की हैं, महिला हैं, आज के लिए आज आप इस पद पर भी हैं, तो सब, मुझे तो हर कोई प्रेरित करता है। जी मैम। मैम, आज अगर कोई आपके टीचर को याद किया जाए तो आप अपने कौन से टीचर को याद करना चाहेंगे जो आपके लाइफ में बहुत उनका योगदान रहा? ओके, देखिए, गुरु की तो बहुत ही महत्ता होती है। जी। मेरे साथ ये रहा है कि मैंने सिविल सर्विस तो खुद से पढ़ाई की, तो बेसिक मुझे ऐसे टीचर्स वहाँ इस स्टेज में तो नहीं मिले, लेकिन मेरी स्कूल लाइफ में मेरे टीचर्स थे, काफ़ी सपोर्टिव थे। झा सर थे और संजीव सर, काफ़ी टीचर्स थे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए आभारी हूँ। उन लोगों ने मुझे शुरू से ही एक हमें स्कूल में ही दिमाग में डाल दिया गया था कि एकदम मेहनत करके आगे बढ़ना है। ये मेहनत, ये कंसिस्टेंसी, ये सब स्कूल में ही फीड कर दिया गया था। तो मैं अपने स्कूल टीचर्स की काफ़ी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा बैकग्राउंड दिया। मैम, जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं वो अभी भी बहुत कंफ्यूज, जो करना स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़े जो मेरा क्लियर हो जाए एग्ज़ाम। तो मैम, आपका जो सीक्रेट है BPSC कंप्लीट, जो आपकी आप स्टडी, जो आपका मटेरियल था, अगर आप चाहेंगे तो हमारे दर्शकों से आप साझा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। उन्हें कुछ हेल्प मिल जाएगी आपसे। हाँ, देखिए, इसमें सीक्रेट मुख्यतः मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी क्वालिफायर्स रहते हैं उनके यूट्यूब पे वीडियोस आ जाते हैं, तो आप सब वो सब भी सुनकर गाइडेंस ले सकते हैं। और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है। कोई एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं करती है, लेकिन बेसिक 5-6 फैक्टर हैं जो हर किसी के लिए सेम होते हैं, चाहे वो UPSC प्रिपरेटर हो, BPSC प्रिपरेटर हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफायर क्यों ना हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो अदर एग्ज़ाम्स ही हों। तो ये 5
5-6 फैक्टर्स वो हर एग्ज़ाम में काम करते हैं, वो आपको बीपीएससी में भी काम करेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उनके रिजल्ट्स होते हैं। ये फैक्टर्स हुए कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। आपको 8 आवर्स की स्टडी, चलो ठीक है, अगर 7 आवर्स भी कर रहे हो, पर 7 to 9 का रेंज होता है, वो आपको करना ही है। चाहे कोई भी ओकेजन हो, आप फेस्टिवल्स में छोड़ नहीं सकते पढ़ाई, या फिर आप कोई मतलब दिमाग में रखना है कि चाहे 2 साल या 3 साल या 1 साल जितनी भी वक्त पढ़ाई कर रहे, कंसिस्टेंट रहेंगे, बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। ये नहीं कि हम 2 दिन 24 घंटे पढ़ लिए और फिर बाकी 1 सप्ताह का ब्रेक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो पढ़ाई नल हो जाती है अल्टीमेटली। तो कंसिस्टेंट रहना है, चाहे वो 7 आवर्स की हो, 8 आवर्स की हो, 9 आवर्स की हो, 7 to 9 का रेंज रखिए। तो ये सबसे पहला फैक्टर है। फिर दूसरा है कि रिवीजन करना है। कभी कभी होता है कि हम लोग बस पढ़ते चलते हैं, सबके साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता था। जी। पर ऐसा नहीं है, आपको रिवीजन का भी टाइम देना है। आप चाहे वीकली रखो, क्वार्टरली रखो, जैसा भी आपके सूटेबल है, जैसा भी आपका ब्रेन कैपेसिटी है। तो अगर बेहतर है आप वीकली रख रहे हो, चलो क्वार्टरली भी रख रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन करना है। आपने जो पढ़ा है उसको इस मोड में रखना है कि हम एक बार रिवाइज करने बैठे तो मेरा रिवाइज हो जाए, तो रिवीजन करनी है। और थर्ड है कि लाइक बुक्स के लिए ज़्यादा भागना नहीं है, ज़्यादा दौड़ना नहीं है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कौन से बुक्स पढ़ें, कौन सा बेहतर है। खासकर अगर सिविल सर्वेंट की बात करें, सिविल सर्विस है, तो एक बेसिक जो बुक्स हैं, जो बेसिक राइटर्स हैं, जो ऑलरेडी रिनॉन हैं कि उनके बुक्स अच्छे हैं और उनके बुक्स हमेशा से यूज़फुल रहे हैं, सबके काम आए हैं, सभी वेबसाइट्स उसको प्रेफर भी करती हैं। तो एक जो बेसिक बुक्स की लिस्ट होती है हर सब्जेक्ट में, जो भी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जो भी हुई, बेसिक 5-6 सब्जेक्ट्स ऐसे हुए, तो सबके बेसिक बुक्स हैं जो हमेशा से रिकमेंडेड रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आगे भी रहेंगे, तो उनको पढ़ लेना है। ज़्यादा इधर उधर बुक्स के पीछे नहीं भागना है। मेन फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी और रिविज़न। उसी बुक्स को बार बार पढ़ना है। हल्का फुल्का थोड़ा सा मटेरियल इधर से उधर डाइवर्स होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप कंसिस्टेंट रिवाइज करोगे, आप टेस्ट सीरीज ये सब दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपके ग्रास्प में आ जाता है। तो कुछ फिक्स ही बुक्स को बार बार रिवाइज करना है, बुक्स के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। वो आपको रिकमेंडेड मिल जाएंगे हर वेबसाइट पे, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो थर्ड है कि ज़्यादा मटेरियल्स के आगे पीछे नहीं भागना है, उसी मटेरियल्स को कंसिस्टेंट होकर रिवाइज करना है। फिर चौथा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मोटिवेटेड रहना है। मतलब दिमाग में कुछ भी उल्टे फुल्टे ख्याल नहीं आने चाहिए, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, और अगर आ भी रहे हैं तो उसे पेरेंट्स के सपोर्ट से, फ्रेंड्स के सपोर्ट से, या फिर आपको ऑनलाइन वीडियोस देख के अच्छा लग रहा है, जैसे जो क्वालिफायर्स थे उनके वीडियोस देख के आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वो काम आप करिए। तो कुछ भी ऐसा करना है कि मोटिवेटेड रहना है, दिमाग में रखना है कि नहीं, हाँ बस बढ़ना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। तो मोटिवेटेड रहना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक यही 4-5 फैक्टर है जो मायने रखते हैं, और भी कोई चीज़ नहीं। और कुछ भी ज़्यादा इधर उधर के थॉट्स तो दिमाग में बिल्कुल नहीं लाने, बस मन लगा के पढ़ाई करिए, सब संभव है आज के ज़माने में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, जो आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाल कर आप हमारे बीच थैंक यू सो मच। जी, तो आप लोग ने सुना नेहा मैम ने कितना अच्छा संदेश दिया लड़कियों के लिए। उनका कहना है कि मोबाइल से भी आप लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। एक बहाना ना बनाइए कि हमारे पास ये साधन नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है। आप कुछ भी कर सकती हैं, और अभिभावक जो होते हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सबके साथ खड़े होते हैं। तो आप लोग ने सुना, ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।